बबली का परिवार मुरादाबाद में रहता था। उसका घर 2 मंजिल का था। नीचे बबली का परिवार रहता था और ऊपर वाले फ्लोर पर किराएदार रहते थे। बबली किराएदारों को भाभी भैया कहकर बुलाती थी। भाभी भैया पिछले 7 सालों से उनके मकान में रह रहे थे। एक दिन बबली ने भाभी के घर से लौटकर अपनी माँ को बताया, माँ, भाभी ने आज मुझे काली दाल की खीर खिलाई। बबली शाम को ट्यूशन से लौटने के बाद भाभी के पास बातें करने चली जाती। काली दाल की खीर? मैंने तो कभी ऐसी खीर के बारे में नहीं सुना। मैं भाभी से खीर बनाना सीख लूंगी और किसी दिन तुम्हें भी बनाकर खिलाऊंगी। अगले दिन बबली जब स्कूल में थी तो उसे बहुत नींद आ रही थी। इंटरवल में जब पूरा क्लास खाली हो गया तो बबली अपने बैग पर सिर रखकर सो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि पूरी क्लास में अंधेरा है। सामने एक चुड़ैल ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रही है। तुम अब मेरे कब्जे में हो। बबली तुरंत उठकर क्लास से बाहर भागी। स्कूल में बाहर भी कोई नहीं था। बबली को समझ नहीं आ रहा था कि पूरा स्कूल अचानक खाली कैसे हो सकता है। तभी बबली को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर टिप मारी। बबली जागी तो उसकी टीचर उसके पास खड़ी थी। बबली, क्लास में सो रही हो? उस दिन बबली बहुत उदास होकर घर पहुंची। क्या हुआ बबली, आज तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या टीचर से पिटाई खाकर आ रही हो? नहीं मम्मी, पता नहीं आज सुबह से मुझे बहुत नींद आ रही है और मैंने अजीब सा सपना भी देखा। थोड़ी देर सो जाओ, लगता है रात में तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो पाई, लेकिन सोने से पहले खाना खा लेना। बबली मुंह धोने बाथरूम में गई। वो वॉश बेसिन के सामने झुककर मुंह धो रही थी। जैसे ही उसने सीधे खड़े होकर सामने लगे शीशे में देखा, वो चिल्ला पड़ी। शीशे में एक चुड़ैल खड़ी थी। चुड़ैल ने कुछ काला काला कोलतार जैसा दव बबली के मुंह पर थूक दिया। बबली की चीख सुनकर बबली की माँ बाथरूम की तरफ दौड़ी। बबली अपना चेहरा पकड़कर रो रही थी। क्या हुआ बेटी, ये किसने किया? माँ, एक चुड़ैल मेरा पीछा कर रही है, मैंने उसे स्कूल में भी देखा था। बबली ने कई बार साबुन रगड़ रगड़ कर अपना चेहरा धोया, लेकिन उसके चेहरे से काला निशान मिट ही नहीं रहा था। ये मेरे साथ क्या हो रहा है माँ? घबराओ नहीं बेटा, तुम जाकर अभी आराम करो। आज शाम को पापा आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। तुम्हारे पापा के एक दोस्त हैं जो भूत प्रेत जैसी चीजों को उतारते हैं। बबली जाकर अपने कमरे में सो गई। वो लगातार 12 घंटे सोती रही। जब उसकी आँख खुली तो रात के 2 बज रहे थे। बबली उठकर अपने मम्मी पापा के रूम में गई। उसने देखा कि उसके पापा के बराबर में चुड़ैल सो रही है। चुड़ैल ने आंखें खोली और बबली की तरफ देखकर मुस्कुराई। बबली चुड़ैल के पेट पर चढ़ गई और चुड़ैल का गला घोटने लगी। बबली के पापा की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि बबली अपनी माँ का गला घोट रही है। बबली के पापा ने उसे खींचकर बेड से नीचे उतारा। बबली, क्या पागल हो गई हो? अपनी माँ का गला दबा रही हो? वो मेरी माँ नहीं, चुड़ैल है। बबली को अपनी माँ में चुड़ैल दिखाई दे रही थी। शोर सुनकर ऊपर से भैया भाभी नीचे उतर आए। क्या हुआ आंटी जी, आपकी गर्दन पर ये निशान कैसा? बबली की माँ ने बबली के साथ हो रही चीजों के बारे में भाभी को बताया। आंटी, मेरे साथ जरा इधर आइए। भाभी बबली की माँ को अकेले में ले गई और उनसे कहा, आंटी जी, मुझे लगता है बबली को पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। मेरे मायके के पास एक अस्पताल है, आप बबली को इलाज के लिए वहीं भेज दीजिए। बबली का पागलपन बढ़ता ही गया। वो कभी अपने हाथ पैर फेंकती, सामान तोड़ देती और कभी कभी रात में अपने मम्मी पापा पर हमला कर देती। बबली के मम्मी पापा भाभी के बताए मेंटल हॉस्पिटल में जाकर बात कराए और बबली को वहीं भेजने की तैयारी करने लगे। लेकिन बबली के वहाँ जाने से पहले बबली के पापा के दोस्त रजत गुप्ता एक दिन बबली के घर आ गए। उन्होंने बबली के पापा के परिवार को उदास देखा तो उनकी उदासी का कारण पूछा। बबली के पापा ने रजत को बबली के बारे में सारी बातें बता दी। अपनी बेटी को मेरे सामने लेकर आओ। रजत ने बबली से कई घंटे सवाल जवाब किए। फिर बबली के मम्मी पापा से बोले, आपकी बेटी पागल नहीं है, इसे हर जगह भयंकर चेहरे यानी चुड़ैल और भूत जैसी चीजें दिखाई दे रही हैं। मुझे तो ये काले जादू का केस लगता है। रजत ने बबली को एक हरी इलायची दी और कहा, इस इलायची को कुछ देर अपने मुंह में रखो। 2 मिनट बाद जब बबली ने अपने मुंह से इलायची निकाली तो इलायची का रंग बिल्कुल काला हो चुका था। अब मुझे कंफर्म हो गया है कि ये काला जादू ही है। बबली बेटा, पिछले कुछ महीनों में क्या किसी ने तुम्हें कुछ स्पेशल खिलाया, ऐसा जो तुमने कभी ना खाया हो? नहीं अंकल, मैं तो बाहर का खाना बहुत कम खाती हूँ। स्कूल के लिए लंच भी घर से ही लेकर जाती हूँ।
याद करने की कोशिश करो। कुछ ना कुछ तो तुमने ऐसा जरूर खाया होगा, कोई काली चीज। हाँ, याद आया। हमारे घर के ऊपर एक भाभी रहती हैं। एक बार उन्होंने मुझे काली दाल की खीर खिलाई थी, लेकिन वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगी? वो तो पिछले 7 साल से हमारे घर पर रह रही हैं। रजत भाभी के कमरे की तलाशी लेने पहुंचा तो भाभी गुस्से में आग बबूला हो गई। आपको कोई अधिकार नहीं है आप मेरे कमरे की तलाशी लें। चले जाओ यहाँ से। ये लड़की पागल है तो पागलों के अस्पताल में ही इसका इलाज होना चाहिए। मैं चला जाऊंगा, और अगर तुमने उसे कुछ नहीं किया तो तुम इतना डर क्यों रही हो? रजत ने भाभी के पूरे कमरे की तलाशी ली। उसे चादर के नीचे एक बोतल मिल गई जिसमें कुछ काले पानी जैसा भरा हुआ था। मैं पुलिस को बुलाऊं कि तुम सब कुछ सच सच बता दोगी? रजत ने जब भाभी को डराया तो भाभी ने सब कुछ उगल दिया। अंकल आंटी का कोई लड़का नहीं है। मैंने और मेरे पति ने सोचा कि अगर किसी तरह इनकी बेटी को पागल खाने भेज दिया जाए तो इनका कोई नहीं बचेगा और इनका मकान हमारा हो जाएगा। रूपा, हमने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने हमारी बेटी पर काला जादू करके उसे पागल साबित करने की कोशिश की। मुझे नहीं पता था कि आदमी जमीन जायदाद के लिए इतना भी गिर सकता है। चली जाओ हमारे घर से, वरना मैं पुलिस को फोन करूंगी। भाभी और उसका पति डरकर हमेशा के लिए अपने गांव भाग गए और रजत की मदद से बबली हमेशा के लिए ठीक हो गई।